चलो, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको मालूम है, लास्ट लेक्चर तक हम जो है बेसिकली 8, 9, 10th में आपकी जो फिजिक्स की बेसिक कंसेप्ट है, जिनको हमें 11th एंड 12th में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, उनका डिस्कशन कर रहे थे। और जैसे आप सबको मालूम है कि फ्रॉम 25th ऑफ अप्रैल आने वाले संडे मंडे से हम क्या कर रहे हैं, न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 11th की, जिसमें फिर से एक बार पूरा 11th स्टैंडर्ड का नीट एंड जेई के लिए जो भी फिजिक्स रिक्वायर्ड है उसका डिस्कशन शुरू होने वाला है। लेकिन उसको डिस्कस करते करते टाइम हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली 8, 9th में एंड 10th में जो भी हमारा साइंस था, साइंस के साथ में जो भी बेसिक बातें हैं जिसको अपन कैलकुलेशंस बोलते हैं, उनको हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस जो आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है, आई नो, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जब हम 25th ऑफ अप्रैल से एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करेंगे, सिलेबस रिलेटेड एक्चुअल डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जो भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये कैलकुलेशन को यूज करना पड़ता है। यानी कि आपको मालूम होगा कि जैसे फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री है, देन बायोलॉजी है, इन तीनों जो मतलब सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट को बोला जाता है एज ए ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिजिक्स भी क्या है, साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री भी क्या है, साइंस की ब्रांच है। बायोलॉजी भी क्या है, साइंस की ब्रांच है। लेकिन जो मैथमेटिक्स है आपका, इसको साइंस की ब्रांच नहीं बोला जाता है। मैथमेटिक्स को बोला जाता है इट्स ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। समझ रहे हो आप, मैथमेटिक्स को क्या बोला जाता है, इट्स ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी कि हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स में जो कंसेप्ट आती है, एक्सपेरिमेंटल जो भी वेरिफिकेशन होते हैं, उनको जब भी हमें दूसरे एप्लीकेशन में अप्लाई करना होता है, तो हमें इस मैथ्स का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे के कुछ लेक्चर्स होंगे जिसमें हम बेसिकली कैलकुलेशन रिलेटेड बातें डिस्कस करने वाले हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये बातें रहेगी। आज तक आपने टिल 10 तक जो मेथड कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए यूज की है, उससे थोड़ी डिफरेंट हमें मेथड यूज करनी पड़ेगी। क्यों, देखो, उसका रीजन मैं पहले स्टार्ट में बोल देता हूं आपको। 25 से जो बाद में लोग आएंगे उनको भी बोलने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पहले आगे, मतलब आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए कि नीट के एग्जाम है, या फिर जेडब्ल्यू के एग्जाम है, या फिर सीईटी के एग्जाम है, हमारा बेसिक फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर रहेगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हर बार किसी भी एग्जाम में जो हमें टाइम दिया जाता है वो अराउंड 1 मिनट होता है, 1 मिनट या फिर उससे कम होता है। तो 1 मिनट के आसपास हमें टाइम दिया जाता है, एंड उस 1 मिनट के टाइम में हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड भी करना है। ध्यान से सुनो, मेरी बातें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, उस 1 मिनट में हमें क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करके फिर हमें समझना है कि ये क्वेश्चन है किसके सब्जेक्ट का, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट वजह से क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होते। एक बार सब्जेक्ट समझ में आ गया, फिर हर एक सब्जेक्ट में, जैसे आप पीसीबी की एंट्रेंस दे रहे हो या फिर पीसीएम की एंट्रेंस दे रहे हो, तो वहां पे सब्जेक्ट समझने आने के बाद उस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, उस टॉपिक पे कौन से फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया है, एंड फॉर्मूला मालूम होने के बाद फिर हमें क्या करना है, जैसे आप 10 तक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, न्यूमेरिकल में जो डेटा दिया जाता है उसको फॉर्मूला में पुट करना है, फिर वहां पे कैलकुलेशंस करने। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, बेसिक 4 ही प्रोसेस करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हर एक मतलब कैलकुलेशन में हमें ये 4 प्रोसेस के ऊपर फोकस करना पड़ता है। लेकिन ये जो 4 प्रोसेस है, हमारा एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम बच्चों को डाउट इसी में आता है, और ये एक तो करेक्ट नहीं आती है, एंड जिनका करेक्ट आता है उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। कंसेप्ट क्लियर होने में, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है ये समझने में किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है रिलेटेड टू कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, ये हम आज से डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आज से थोड़ा सा जो आपने पहले पढ़ा है वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग मेथड से मैं यहाँ पे बोलने वाला हूं, क्योंकि हमारा आज से जो टारगेट रहेगा वो बस इतना ही रहेगा कि ये कैलकुलेशन हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन प्रोसेस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके कम टाइम में आंसर निकालने के लिए यूटिलाइज करने वाले। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक पर्पस रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपने 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में पहले ही पढ़ चुके हैं आप, कि अगर a रेस टू m इंटू a रेस टू n इस तरह का डेटा अगर आपको दिया है,
यानी कि दो नंबर से उनका बेस सेम है एंड इन नंबर में अगर मल्टीप्लीकेशन दिया है आपको तो हमें क्या करनी पड़ती है, इनके पावर की एडिशन करनी पड़ती है। तो ये बनेगा a रेज टू m प्लस n। अब हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में जितने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें ये जो a वाला बेस दिख रहा है हर बार ये 10 की फॉर्म में आएगा, 10 ही रहेगा। मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारा डेटा इस तरह से आएगा 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 20, और हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आगे जाके बहुत सारे लोगों को आता है, मैंने ये नहीं बोला कि मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसको अपन रिवाइज कर रहे हैं कि ये सब चीजें आनी चाहिए और वो भी कम टाइम में आनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, 10 10 10 दिख रहे हैं तो इनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। रूल क्या है कि अगर दोनों में मल्टीप्लीकेशन है तो डायरेक्ट एडिशन करो। और एक रूल क्या होता है कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर में आपको नंबर दिया है, इस नंबर को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके आता हूं तो मुझे क्या करना है, बस यहां पे जो पॉजिटिव साइन होता है ऊपर आने के बाद ये साइन को रिवर्स करना है, यानी प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 10 है, ये 10 है, तो इनके पावर की एडिशन करनी है। अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए बेसिक बातें हैं, आई नो सबको मालूम है, लेकिन हमारी कमिटमेंट है हम जीरो से लिफ्ट अप करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी अगर लेक्चर करेगा तो वो भी परफेक्ट बनेगा, जिसको सब कुछ आता है उसकी स्पीड बढ़ेगी और वो भी आउटपुट मतलब 100% देगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करनी है दो नंबर की, तो उसके लिए एकदम बेसिक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है कि अगर इफ साइन ऑफ बोथ नंबर, साइन ऑफ बोथ नंबर इज सेम, एंड ये कब होगा, इफ साइन ऑफ बोथ नंबर आर डिफरेंट। ये बेसिक कंडीशन है कि दो नंबर का साइन जो है वो अगर सेम है तभी एडिशन होगी, अदरवाइज हर बार हम उसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि सेम नहीं होगा तो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखो +2 -19, मतलब ये 2 एंड 19 में हमें कुछ तो करना है, लेकिन 19 का एंड 2 का जो है यहाँ पे साइन सेम नहीं है, इसलिए हर बार हम उसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं। प्लस मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर, 19 - 2 बनेगा 17। लेकिन रूल क्या होता है सब्सट्रैक्शन में, बड़े नंबर का साइन यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिसकी हवा है उसका भी सुनना पड़ता है। तो यहाँ पे 19 बढ़ा था मतलब ये 10 टू द पावर -17 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में +20 है, 10 की पावर, इसको ऊपर लेके आएंगे, मतलब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 टू द पावर -20। अब 10 10 बेस से में पावर की एडिशन होगी, एडिशन करने के लिए देखो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों के साइन अगर सेम है तो मैं उनको डायरेक्ट ऐड करूंगा, तो 20 + 17 मतलब ये बनेगा 10 टू द पावर 37, और दोनों का साइन कॉमन था वही साइन मुझे देना पड़ेगा, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन 10 टू द पावर -37 आ गया। ये इसलिए स्टार्ट में बोल रहा हूं कि जितने भी एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे हर बार हर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमें ये सारी स्टेप रिक्वायर्ड होती है, मतलब होती है। जिनको क्लियर है बस कमेंट में एस बोलो, वेरी गुड, जानवी आंसर करेक्ट है। अब थोड़े से मतलब लेवल के क्वेश्चन में लेके आने वाला हूं। चलो कॉमन पास क्लियर है सबको, यस एक्सलेंट। अब देखो सेम प्रोसेस, ये प्रोसेस को नहीं भूलेंगे, दिमाग में बस इतना ही क्लियर करना है, बेस सेम है, पावर की एडिशन करो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर म्हणजे खालचा, न्यूमरेटर म्हणजे वरचा, खालच्याला वर घेऊन गेलो, वरच्याला खाली घेऊन आलो, मींस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे गया, दोनों भी प्रोसेस में साइन चेंज होगा, किसका, पावर का, और इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल के मुझे आंसर्स बोल दो, फिर मैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर आता हूं। 10 टू द पावर 2 रेज टू 3, 10 to the power -4 raised to 2 divided by 10 raised to 3 की पावर 3। अब ऐसा नंबर दिया है, देखो सेम तो नहीं होगा, हर बार हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा, हर सेकंड हर मोमेंट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलने वाला है, हमें बस दिमाग लगाना है। मतलब पहले जो न्यूमेरिकल था उसमें मैंने एक स्टेप ऐड कर दी, जिनको मालूम है गो फॉर इट। हमारे चैंपियन से आंसर बोल रहा है, एक्सेलेंट, वेरी गुड, आ गया आंसर, वेरी गुड बेटा, संस्कार, प्रणव, राहुल, तुम रुकने ही नहीं वाले, ठीक है। चलो बाकी लोग भी उनके स्पीड से आंसर बोलते जाओ। तो क्या रूल है, अगर पावर की पावर आ रहा है, पावर की पावर मतलब घाताचा घात, मोटा घात, बड़ा घात, घातावर घात, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि आपको दिया जा रहा है a⁻m था, a की पहले से पावर है और उसकी और एक पावर दी गई है, तो हमें पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, 2 × 3 बनेगा 6,
-4 इंटू 2 ये बनेगा -8, 3 इंटू 3 ये बनेगा 9। अब देखो, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्टेप नहीं थी, इतनी सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई हो गई। अब करो सॉल्व। चलो, आई एम गेटिंग सब आंसर। पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। -2, -9, -11। आकाश रॉन्ग हो गया, जानवी एक्सलेंट करेक्ट है, संस्कार करेक्ट है, प्रणव राहुल कहां पे रह गए? चलो सिद्धि, हाँ मयूरी गुड, वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी सॉल्व करने का ट्राई करो बेटा, आना ही चाहिए, इसको ऑप्शन ही नहीं है। जब तक नहीं आएगा तब तक हम, मतलब है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक नहीं आएगा, ये चल, जब 25 से बैच शुरू हो जाएगी, लेक्चर में तो हो जाएगा, लेकिन ये सारी बातें किसी को अगर डाउट है तो मैं इंडिविजुअली आपका लेक्चर लूंगा, सेशन लूंगा। लेकिन एक कैलकुलेशन जब तक प्रिपेयर नहीं होते हैं, हम इसको छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस सेम है, मतलब मैं 10 लिख देता हूं, पावर की एडिशन होगी। एडिशन के लिए अभी जो रूल लिख के दिया था, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे। बड़ा नंबर 8 था, 8 का साइन आएगा +9, डिनोमिनेटर में था, ऊपर आके -9 होगा। अब दोनों का साइन सेम है, मतलब एडिशन होगी, तो 9 इंटू 2 बनेगा 11। दोनों का साइन सेम है, मतलब बनेगा -11। इस तरह से जाना है हर बार, कोई भी गड़बड़ नहीं, ठीक है। देखो कंडीशन क्या होती है, कोई भी चीज जब हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन नहीं एडेप्ट कर लेता है, तो सबसे पहले आपको स्टेप याद रखनी है। सबसे पहले हम एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, उसके बाद जो स्पीड है वो अपने आप डेवलप होती है। पहले हम एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, उसके बाद स्पीड अपने आप डेवलप होती है, ठीक है। तो अब ये बेसिक बातें हमें अगर समझ में आ गई, तो आगे जाके किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम, है एमसीक्यू है, मैं कुछ मन से नहीं दे रहा हूं, जो हम रेगुलर सॉल्व करते हैं 11 12 की बैचेस में, वही कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे दे रहा हूं कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ गए 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर -9 रेज टू -3 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 200 इंटू 10 टू द पावर -40, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। चलो कॉमन पास, अब सारे चैंपियंस के आंसर्स करेक्ट रहेंगे। आई एम गेटिंग सम क्वेश्चंस। चलो चैंपियन शुरू हो जाए। Why 10 is not multiplied? मानसी, बेस सेम है ना बेटा, तो बेस वही रहेगा, 10 की जगह पे कुछ भी आएगा तो भी हम सेम पार्ट प्रूव करेंगे। मानसी, 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई किया है हमने, ऐसे है ना, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करके ऐसे बनता है a रेज टू m प्लस a, ऐसे होता है। जैसे कि अब सिर्फ मानसी के लिए, उसका डाउट आ गया था, बाकी लोग सॉल्व करो कि अगर ये 10 इंटू 1 है, इंटू 10 इंटू 1 है, तो मैं 10 इंटू 10 को 100 लिखता हूं। मानसी ध्यान दो, 10 इंटू 10 को मैं 100 लिखता हूं, क्लियर है। लेकिन 100 को अपन 10 का स्क्वायर भी बोलते हैं। इस मेथड से जाओ, इस मेथड से जाओ, ऐसे खाओ, सेम ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन जो सिंपल है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मानसी क्लियर है आपका डाउट? संस्कार -147, एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड। मानसी रिप्लाई करो, क्लियर है क्या आपका डाउट? ओके ठीक है, डन। विशाल -191, ओके। चलो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, चैंपियंस भी इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते क्या आता है। अब सिंपल, पहले एक स्टेप में क्या करेंगे, सारी पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। -9 इंटू -3, निगेटिव इंटू निगेटिव, ये जो है बेटा पॉजिटिव आता है, तो 9 इंटू 3 ये बनेगा +27, ये बनेगा +20 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एडिशन कर लो, ये बनेगा +160। अब देखो 10 10 10 बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी, 20 + 27 47, 47 में से 34 गए, 47 में से 10 गए तो 37 और 3 गए तो 34, मतलब कितना आएगा ये 10 टू द पावर 13 प्लस 160 ऊपर आने के बाद -160। अब दोनों का साइन डिफरेंट है, तो 160 में से 10 गए, 150 में से 3 गए, मतलब संस्कार का आंसर करेक्ट था 10 टू द पावर -147। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलो गॉट इट। गौरव, निशा, चेतन, थोड़े गलत हो गए बेटा, एक बार चेक करो, स्क्रीनशॉट ले लो सब, बाद में सॉल्व करो, नहीं हुआ मुझे इंडिविजुअली मैसेज करो, फिर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको। गॉट इट? ओके राहुल, करेक्ट आंसर। चलो, तो ये 10 के पावर के सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड पार्ट हो गया, जो हमें हर बार रिक्वायर्ड होता है कैलकुलेशन में। अभी 2-4 एग्जांपल इंट्रोडक्शन के लिए, बाकी प्रैक्टिस हम बहुत करने वाले हैं, बस एकदम सिंपल स्टेप थी, उनको याद करो। अब होगा क्या, देखो जब तक आप 10th में पढ़ रहे हो, फिर किसी भी बोर्ड्स में पढ़ो, सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट में है, तो वहां पे क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसे क्वेश्चन दिया है 30/25 आते हैं,
तो आपको इसका फाइनल आंसर बस यहां तक निकालना था। ये कब तक डिवाइड होता है 5 से, ये 6 एंड 5, ये हमारा फाइनल आंसर बनता था। इसके आगे सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम करते भी नहीं थे। लेकिन 11th 12th में ऐसे सिंपल सिंप्लीफिकेशन नहीं के बराबर होंगे। हमें जो सिंप्लीफिकेशन करने होंगे आगे की बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए, जिनको आता है वो भी सुनो। नौशीन आवाज ब्रेक होता है, ठीक है? कितने लोग साउंड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एक बार कमेंट करो। बोल रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं, हमें एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड अपने आप आ जाएगी। ये मैंने सिंपल बोला था, लेकिन क्या है देखो, हम जब फिजिक्स में क्वेश्चन के साथ डील करेंगे मेनी टाइम्स विल गेट कैलकुलेशन इन दिस फॉर्म 0.0008 डिवाइडेड बाय 1600। अब इसको सॉल्व करना है। एश्योरिटी के साथ मैं बोलता हूं कि कैलकुलेटर यूज मत करो। हाँ, क्या है बेटा, ये खुद के स्किल डेवलप करने के लिए कैलकुलेटर यूज करके आप आंसर लिखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपका लॉस होगा उसमें, ठीक है? जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो हमें सीखना है। जो भी नहीं आता है वो अगर फ्रैंकली बोलेंगे तो मैं उसको टाइम देके प्रॉपर प्रिपेयर कर लूंगा, ठीक है? ये कैलकुलेशन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, इसको सिंप्लीफाई करना है। एंड ऐसे एग्जांपल हमें मैक्सिमम सॉल्व करने पड़ते हैं। जो भी आपके कजन, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स जो भी आजू बाजू में है, 11th 12th में फिजिक्स में अच्छा अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको देखो, उनको पूछो, ऐसे कैलकुलेशंस आते हैं। इसलिए लोग फिजिक्स के सामने घुटने टेक देते हैं कि नहीं होगा ये, क्योंकि 1 मिनट में क्वेश्चन रीड करो, कौन सा टॉपिक है याद करो, फॉर्मूला याद आ गया, वैल्यू पुट कर दी, खुश हो गए, बीच में ऐसी स्टेप आ गई, अब क्या करें? इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो हमारे फिजिक्स में उसको सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल मेथड होती है। उदय एक्सेलेंट, ठीक है, आप क्लियर हो गया। चेतन 0, संस्कार गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। कुछ चैंपियंस है जिनको मालूम है कैसे सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए इसको सॉल्व करने की मैं एकदम सिंपल मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब अगर ऐसे नंबर आपको दिख गए तो पहले स्टेप में क्या करना है, हमें जो नंबर हमें लगता है कि प्रॉपर वे से हम सॉल्व कर सकते हैं उस फॉर्मेट में इसको लिख देना है। तो ये बन गया 8/16। अब 8/16 को अगर थोड़ा और डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/2, और 1/2 मतलब क्या होता है 0.5। ये हमें फर्स्ट स्टेप में करना है, इतना ही करना है। आगे क्या करना है मैं बोलता हूं, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मतलब 5 आ गया। ऐसे क्यों? देखो, इसके लिए ये बातें जो है आपको जब हम डीपीपी सॉल्व करेंगे, मैं डाउट सेशन कंडक्ट करूंगा, तब रिलेट हो जाएगी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाता है, और क्वेश्चन में लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है 10-12 लाइन का, और वहां पे क्या होता है इस तरह से ABCD 4 ऑप्शन आते हैं। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6, 5 इंटू 10 टू द पावर -9, 20 इंटू 10 टू द पावर 60, 80 इंटू 10 टू द पावर, ये +6 ले लो, -5। ऐसे 4 ऑप्शन है किसी भी एक क्वेश्चन के, और उसके लास्ट स्टेप में हमारा ये डेटा आया था। तो कंडिशन क्या होती है, ये एकदम क्या बोलते हैं हम, गोल्डन स्वर्ण अक्षरामध्ये लिहून ठेवण्यासारखं स्टेटमेंट है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना है हमें, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें कभी भी एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फाइंड ही नहीं करना है, क्योंकि एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फाइंड करके आपको कोई अवार्ड नहीं देने के लिए देने वाला है। क्या है कंडीशन? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक कंफर्म करेक्ट है, हमें बस डिसाइड करना है चारों में से कौन करेक्ट है। और ये सबसे सिंपल बात होती है एमसीक्यू की। ये दिमाग में रख के अगर वर्कआउट करेंगे तो आप विद इन टाइम उसको टैकल कर सकते हैं। मैंने ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। कितना आ गया? 5 आ गया। 5 के आसपास कौन है? यही ऑप्शन है, तो मेरा आंसर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे हम सेटिस्फाई होंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो 98% टाइम्स इसी तरह से हमारे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो उसकी मेथड में बोल देता हूं, नो डाउट इन दैट, लेकिन हम ये फॉलो करने वाले बेटा, इसके ऊपर वर्क करना है मैक्सिमम टाइम्स। अब मैंने यहाँ पे 8/16 लिखा था, तो मैंने यहाँ पे क्या फॉलो किया था मालूम है? जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए बोलता हूं, जो चैंपियंस है, जिनके आंसर आ चुके हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे अलग से कुछ दे रहा हूं उनको फीड करने के लिए। चलो इसको सॉल्व करो, जिनके आंसर्स आ गए थे, जिनको कंफ्यूजन नहीं था उनके लिए। बाकी गरीब लोग ध्यान दो बोर्ड पे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंपल रूल होता है। ऐसे जो दिखता है ना पॉइंट मैथ्स में, हम उसको डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। तो ये डेसिमल हमें शिफ्ट करने की मतलब परमिशन मैथ्स ने दे रखी है, लेकिन हम इसको ऊपर नीचे नहीं लेके जा सकते, इधर राइट और लेफ्ट, राइट में लेके जाओ, लेफ्ट में लेके जाओ, इतना यहाँ पे अलाउ होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये इतना बड़ा नंबर था उसको 8 लिखा। कैसे लिखा? मैंने ये डेसिमल जो था यहाँ पे लिख दिया,
मतलब डेसिमल मैंने शिफ्ट किया, तो डेसिमल शिफ्टिंग का एक ही रोल है, अगर डेसिमल राइट यानी उजवीकडे अगर शिफ्ट हो रहा है तो 10 की पावर निगेटिव लेनी है, डेसिमल अगर लेफ्ट डावीकडे जा रहा है तो 10 की पावर हमें पॉजिटिव लेनी है, एंड जितने डिजिट से डेसिमल शिफ्ट होगा उतना नंबर 10 की पावर को देना है। कैसे? एकदम सिंपल है। यहां पे मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया था कितने डिजिट से, 1 2 3 4, तो ये बना 10 टू द पावर 4, राइट में गया था इसलिए ये -4 डिनोमिनेटर में। अब ये 1600 था, डेसिमल नहीं है, मतलब जहां पे नंबर खत्म होता है वहां पे डेसिमल है, तो मैंने क्या किया, बस ये डेसिमल को एक दो डिजिट से शिफ्ट किया, तो ये बन गया +2। लेकिन ये लेफ्ट में शिफ्ट हुआ था तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था वो अप्लाई करो, क्या होगा, -4 वैसे ही रहेगा, +2 पर आके -2 बनेगा, यानी कि फाइनल आंसर रहेगा 0.5 इंटू 10 बेस से मैं पावर के एडिशन करो -6, ये आ गया फाइनल आंसर। इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, चलो कमन फास्ट। रोहित बेटा नेटवर्क में आ जाओ, क्योंकि आई एम चेकिंग माई वॉइस, मैं ऑडियो वीडियो दोनों चेक कर रहा हूं यहाँ पे मोबाइल पे, और मुझे वो क्लियर दिख रहा है। हाँ चलो, अब ये आंसर बहुत सारे लोगों के आ गए। कैसे सॉल्व करना है, सेम मेथड से देखो। मैं क्या करूंगा, वहां पे जो सीधे साधे नंबर अच्छे नंबर दिख रहे हैं उनके फॉर्मेट में इसको लिख दूंगा, तो ये इतना सिंपल हो गया। 25 इंटू 8/55, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे डेसिमल शिफ्ट किया है वो रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो मैंने डेसिमल कितने डिजिट से शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 से, तो यहां पे आएगा 10 टू द पावर 5, राइट में शिफ्ट हुआ इसलिए -5। अब देखो इनटू ये 800 में डेसिमल यहां पे था, मैं दो डिजिट से लेफ्ट में लेके आ गया, मतलब ये बनेगा 2, लेकिन ये +2 डिनोमिनेटर में, 1 2 3 4 5, यानी राइट में डेसिमल जा रहा है बाय 5 डिजिट, राइट में जा रहा है मतलब माइनस आएगा, तो ये 10 टू द पावर -5 अपॉन 10 टू द पावर -5 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 इंटू 10 टू द पावर +2, यानी 40 पे 2 0, एक 2, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। यानी चैंपियंस की जो आंसर्स थे, विनायक नायर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही बेटा, देखो जानवी करेक्ट है, राहुल एक्सलेंट वेरी गुड, तो ये सारे आंसर्स करेक्ट है। मतलब ये पूरा मैथ्स का मैजिक है। देखो बेटा, इतना डिफिकल्ट दिखने वाला नंबर है वो एक्चुअल में इतना सिंपल था, ये हमें फॉलो करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें आने वाली है, जितना हो सकता है हम ये 2-3 बेसिक लेक्चर है इनमें कवर कर रहे हैं। 25 से तो हमें कोई रोकेगा नहीं, पूरा टाइम हमारा ही होगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। ठीक है, अभी ये डेसिमल शिफ्टिंग की बातें हो गई, जिसका यूज करके हम यहाँ पे कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि मेनी टाइम्स ऐसे नंबर्स आते हैं तो हमें वहां पे स्क्वायर बनाना पड़ता है, स्क्वायर फाइंड करना पड़ता है, स्क्वायर यूज करना पड़ता है। तो स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके स्क्वायर्स प्रिपेयर होंगे, लर्न होंगे, कहां तक, 10 तक, 20 तक, मैक्स टू मैक्स 30 तक, है ना। तो 30 के आगे स्क्वायर आपके लर्न नहीं होंगे, और आपको अगर कहीं पे एक इंटरमीडिएट स्टेप आ गई और वहां पे 39 का स्क्वायर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपकी रेगुलर मेथड से 39 इंटू 39। अब 39 का टेबल तो आता नहीं है, हम क्या करेंगे, 9 इंटू 39 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 9 9 81, 1 इधर 8 इधर, 27 प्लस 8 मतलब 35, प्लस फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 इधर, 3 3 9 प्लस 2 11, इनको ऐड करेंगे 7 प्लस 2 3 प्लस 1। ठीक है, संध्याकाळ होऊन जाईल। ऐसे अगर हर एक स्क्वायर को इस तरह से डिटेल में कैलकुलेट करने जाएंगे तो राहुल 0.4 इंटू 10 टू द पावर +4 चलेगा, -4 नहीं चलेगा, उसको +4 करोगे तो चलेगा। हाँ जानवी करेक्ट है, लेकिन इस मेथड से करेंगे तो, लेकिन इट विल कंज्यूम टू मच टाइम। तो हमारे पास जो है पूरे शॉर्टकट रास्ते भरे पड़े कैलकुलेशन के, सिर्फ जो हार्डवर्क से डेवलप हुए हैं, स्मार्ट मेथड में हम यूज करते हैं, और वो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो यूज करेंगे तभी हमारा आंसर विद इन टाइम आने वाला है। सिंपली हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते। अब ये प्रोसेस 39 छोटा था आ गया, अगर वो 97 होता तो, अगर वो 89 होता तो, मतलब थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो सकता था। इसलिए देखो एकदम सिंपल मेथड है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई भी नंबर दिया जा रहा है मेरे पास, ऐसे 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए ट्रिक है। अभी मैं बस 2 नंबर के लिए बोलूंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक चीज हम लर्न करेंगे। पहिल्याच दिवशी आपल्याला काही सगळे जिम मधले साहित्य मारून बॉडी बनवायची नहीं, ठीक है ना। पहले दिन क्या होता है, सबका बस इंट्रोडक्शन होता है, उस तरह से ये बातें चल रही है। ठीक है, अगर मुझे 29 का स्क्वायर चाहिए,
एकदम सिंपल मेथड है, सब लोग ध्यान से सुनो। यही मेथड आज से पूरे लाइफ टाइम आप फॉलो करेंगे। तो पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, दो डिजिट रिक्वायर्ड होते हैं इसलिए मैंने 04 लिखा। बाद में ये 9 है, इसका स्क्वायर करो 81 हो गया। दो नंबर थे, दोनों नंबर का स्क्वायर किया, रुक गए। अब क्या करो, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 9 इंटू 2 18, इसका डबल करना है तो ये बन गया 36। राइट में एक डिजिट छोड़ के ये 36 लिख दो, हो गया आंसर। देखो 1 की जगह पे 1, 8 प्लस 6 कितना होता है 4, 1 इधर 4 प्लस 4 8, तो 29 का स्क्वायर आ गया 841। यू कैन चेक इट ऑन कैलकुलेटर लेटर, बाद में चेक करो। मतलब कैलकुलेटर से फास्ट हमारे आंसर्स आएंगे, मतलब आएंगे कॉन्फिडेंट, मतलब बिलीव रखो 100% आप में से हर कोई एबल होगा। कुछ दिन बाद जैसे हम ट्रेन करेंगे ना, एक को सामने बिठाएंगे, तू कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर, मैं ओरली करता हूं, हमारे आंसर उससे फास्ट आने ही चाहिए। अगर वो आ रहा है तभी हम विद इन 1 मिनट सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए ये सारी अलग से बातें हमने यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब मेथड्स मैंने खुद डिराइव नहीं किया, मैंने बस एडेप्ट कर ली है जो आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। अब इस तरह से चलो, इस मेथड से सारे लोग ट्राई करेंगे। अब बोलो 73 का स्क्वायर चाहिए, फर्स्ट स्टेप 7 का स्क्वायर बनेगा 49, 3 का स्क्वायर बनेगा 09, उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 3 21, इसका डबल होगा 42, एक डिजिट छोड़ दो, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 9 2 3 5 हो गया 5329, ठीक है। बाद में चेक करो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और चेक करो। उसके बाद में अगर आपको दिया है 91, इसका स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है लेकिन दो डिजिट चाहिए इसलिए 01 लूंगा। 9 इंटू 1 9, 9 का डबल 18, 1 डिजिट छोड़ के 8 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 1828 8281, ये हो गया 91 का स्क्वायर। इसी तरह से कोई भी नंबर दे दिया है 97, इसका स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे 9 इंटू 7 63, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 126, एक डिजिट छोड़ के 621, कितना आ गया 9049 9409 हो गया। इस तरह से किसी भी नंबर मतलब 99 तक अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो ये मेथड एप्लीकेबल है। एंड जैसे मैंने आपको बोला है संस्कार एक्सीलेंट करेक्ट, जैसे मैंने आपको बोला है कि 3 4 5 6 10 डिजिट तक अपन मेथड मेरे पास है जिसको अप्लाई करके हम क्या करते हैं डिफरेंट केसेस में जो स्क्वायर है उसको फाइंड करते हैं, लेकिन एक दिन में वो फीड नहीं होगा, इसलिए हम उसको धीरे धीरे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर के लिए केस हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये तो हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन वाली बात है, ये तो हो जाता, डिवीजन भी इधर उधर एडजस्ट करके कर लेंगे, टाइम लगेगा लेकिन इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू आता है रिलेटेड टू स्क्वायर रूट। जैसे कि मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल रूट ऑफ आपको दिया है 200, रूट ऑफ आपको दिया है 49, रूट ऑफ आपको दिया है 600। चलो तो ये 3 नंबर है, इनके रूट मुझे निकालने हैं, ठीक है। तो प्लीज कैलसी मत यूज करो, कैलकुलेटर मत यूज करो, और उसको छोड़ के अगर कैलकुलेशंस कर सकते हो तो मुझे आंसर बोलो। राहुल क्या बोल रहा है, 3 डिजिट्स असल्यावर लेफ्ट कडून एक नंबर सोडायचा का, नहीं अभी 2 डिजिट के लिए क्या है उसकी प्रैक्टिस कर बेटा, 3/4 के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। यस जानवी राहुल सबके आंसर करेक्ट है बेटा, संस्कार ने जो बोला वो मुझे एक्सपेक्टेड थे, लेकिन 10th के जो आपके लिए कंडीशन है वो आंसर यहाँ पे अलाउड नहीं है। सब लोगों ने क्या किया, इसको 200 को ऐसे लिखा 2 इंटू 100, 100 का रूट के बाहर आने के बाद 10 एंड ये 10 रूट 2 ऐसे लिखा, लेकिन ये अलाउड नहीं है। फिर आपको जो आंसर दिया जाएगा वो इस फॉर्म में दिया जाएगा 14.4, समझ रहे आप। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे √2 मालूम होना चाहिए, फिर √2 मालूम होके 10 को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, इट विल कंज्यूम ट्रिमेंडस टाइम। 49 है डायरेक्ट मालूम है 7 है, अब 600 का बोलो क्या है, मुझे 10√6 नहीं चाहिए, मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए, बट कैलसी पे नहीं मत निकालो बेटा। विनायक 5/√4, वो √4 में नहीं एक्चुअल डेसिमल में चाहिए। संस्कार 24.6, वेरी गुड। तो इस तरह से आगे आगे जाके क्या होगा, हमें कहीं पे कैलकुलेशन में ऐसे नंबर आएंगे, रूट ऑफ 0.004 इंटू 2000 इंटू 10⁴। अब इसका रूट मुझे चाहिए, चलो कमॉन फास्ट करो, कितने चैंपियंस कर पाते देखते हैं।
कैसे करना है मैं बोलने वाला हूं बेटा, वेट फॉर इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई। चलो चलो कम ऑन फास्ट। निशा एक भी आंसर नहीं दे रही, निशा तू। संस्कार कहाँ पे अटक गया आज? सिद्धि है क्या? सिद्धि आंसर नहीं आ रही है। आदित्य, आदित्य आंसर नहीं दे रहा है तू। कित्तड़, चलो चलो कम ऑन फास्ट। कोमल, पूजा, सृष्टि, इस तरह का नंबर है, इसका रूट निकालना है। ये कैलकुलेशन देखो बेटा, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, ये फैक्ट है। ये 11th 12th में रोज करना है, 1000 बार करना है, ठीक है ना। बस हमारे पास इसको सॉल्व करने की एकदम सिंपल सिंपल ट्रिक्स है, उसको ध्यान में रखो, डरो मत किसी से। हम अगर ट्रेन हो जाएंगे, मतलब उसको कैसे टैकल करना है वो अगर समझ में आएगा तो डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर कितना भी बड़ा नंबर आने दो। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ऐसे नंबर को 4 लिख दो। कितने डिजिट से शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल को, 1 2 3 4, तो ये बनेगा 10, 4 इंटू 10⁻⁻4। अब ये यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे लेके आएंगे, इसको 2 लिख देंगे, मतलब 1 2 3 डिजिट से शिफ्ट किया, लेफ्ट में आ रहा है मतलब +3, ये 10⁻+4 पहले से था। अब रूट में क्या हो गया, 4 इंटू -4 +4 कैंसल, 4 इंटू 2 8, ये आ गया 8 इंटू 10⁻3। लेकिन रूट में क्या चलता है, स्क्वायर रूट में कंडीशन याद रखो फॉर योर लाइफ टाइम, स्क्वायर रूट में 10 की पावर ऑड नहीं आनी देनी है, उसको इवन बनाना है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं उसमें मुझे डेटा 8 इंटू 10⁻3 मिल रहा है, तो मैं इसको 10⁻2 बनाऊंगा और इसको 80 लिख दूंगा, है ना। इधर के 10 इसको दे दिए। अब आगे रूट ऑफ 80, एंड ये 10√2 बाहर आने के बाद 10, अब रूट ऑफ 80 आ गया। अब रूट ऑफ 80 का क्या करेंगे, क्योंकि रूट 80 तो हमारा आंसर नहीं होगा, हमें जो ऑप्शंस होंगे वो डेसिमल में होंगे। वेरी गुड, आई एम गेटिंग सम आंसर्स हियर फ्रॉम संस्कार। निशा उसको और सिंप्लीफाई करो बेटा, 40√20, गुड। संस्कार, ओके आई विल चेक इट। अब ये जो रूट ऑफ 80 इंटू 10 है, ऐसे सारे नंबर्स आने वाले, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो है उसका रूट हमें निकालने के लिए बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी 10th में नहीं, आप सब लोग 11th में आ चुके हैं ऑफिशियली, स्कूल में से आप पास हो चुके हैं, कुछ करो या ना करो, यू शुड टेक एडमिशन इन 11th, ये डिक्लेयर हो चुका है। तो आपको भी खुद की लेवल बढ़ानी पड़ेगी, आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में नहीं आने वाले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो एक बात याद रखनी है, √1, √4, √9, √16, √25, √36, उसके बाद में √49, √64, √81, √100, मतलब 100 तक के ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमें हेल्प करने वाले हैं एक्चुअल जो हमें रिक्वायर्ड आंसर है उसको फाइंड करने के लिए। अब √1 होता तो वो 1 है, √4 है तो 2 है। ये नंबर मुझे क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं मालूम है, ये मुझे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि √3 इनके बिटवीन में आ रहा है या फिर √2 आ रहा है, तो इनका आंसर 1 to 2, 1 से 2 इसके इन बिटवीन रहने वाला है। ध्यान से सुनो, इसके ऊपर एनालाइज करो बेटा, इसको हमें यूज भी करना है आगे कैलकुलेशन में, कि अगर मुझे √3 √2 दिया है, मालूम नहीं है कितना है, अभी मालूम हो जाएगा आपको, हम 10 तक 100 तक तो प्रिपेयर ही करते हैं, लेकिन अगर मालूम नहीं है तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि √3 एंड √2 इनके आंसर 1 या 2 इसके बिटवीन ही रहेंगे। जैसे √9 3 है, इसका मतलब, मेरे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, लेक्चर के बाद में भी इसके ऊपर वर्क करो, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको लाइफ में। इसका मतलब √4 था, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, इन सब के जो स्क्वायर रूट होंगे वो 2 and 3 इसके इन बिटवीन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में √16 कितना है, 4 है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, इनका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 3 से लेके 4 के बिटवीन रहने वाला है। ये समझ रहा है क्या बेटा मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बहुत हेल्प करने वाला है आगे जाके, ठीक है। उसके बाद में √15 हो गया, वैसे √17 से √24 तक जो भी रहेगा वो सारे 4 से लेके 5 के बिटवीन रहेंगे। उसके बाद में √26 से लेके √35 तक जितने भी रहेंगे वो 5 से लेके 6 के बिटवीन रहेंगे। √37 से लेके √48 तक
जितने भी है वो 6 से 7 तक रहेंगे। इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर रूट का आंसर क्या होता है। अगर ये हमें अंदाजा आ गया तो आगे रूट ऑफ 50 से लेके रूट ऑफ 63 तक जो भी रहेगा वो नंबर इन बिटवीन 7 to 8 रहेगा। रूट ऑफ 64 से मतलब 65 से रूट ऑफ 80 तक का जो नंबर है वो 8 to 9 रहेगा। एंड उसके बाद में क्या बचा, यहां पे ही लिखता हूं मैं। उसके बाद में जो बचा है कि रूट ऑफ 82 से लेके रूट ऑफ 99 तक कोई भी नंबर है तो उसका नंबर 8 to 9 में रहेगा। बस इतना आप समझ गए तो किसी भी स्क्वायर रूट का आंसर फाइंड करने के लिए आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा एंड आप मतलब उसमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे, आपको आंसर आ जाएगा। रूट 16 4 है ना आकाश, 16 का रूट 4 है, संस्कार करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, हाँ उदय गुड, वेरी गुड। अब देखो क्या होगा, मैजिक कैसे चलता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत हेल्प करने वाला है बेटा, एक्सट्रीमली हेल्प करने वाला है आगे जब भी हम कैलकुलेशंस पढ़ेंगे तब। अब चलो पटपट आंसर्स, मैं आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सपोज मुझे कितना भी बड़ा नंबर आने दो, आप समझ में आ गया हमें उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट में दे दिया मुझे 19000 ऐसा बड़ा नंबर, इसका रूट निकालना है, डरने का नहीं। हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, एक तो 1.9 या फिर 19 या फिर 190। पहले मुझे डेसिमल दिखना पड़ेगा, यहां से यहां पे लेके आएंगे तो 1 2 3 4 मतलब ये 19 इंटू 10 टू द पावर 4 आएगा। कंडीशन क्या है कि 10 की जो पावर है स्क्वायर रूट में इवन चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो 10 आएगा उसकी पावर इवन मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इसके रेंज में होनी चाहिए। तो मैंने 19 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख दिया। अब सिंपल है, ये रूट 19 अलग, रूट 4, अब 10 रेज टू पावर 4, स्क्वायर रूट मतलब पावर होती है 1/2, इसको हाफ करेंगे तो ये आएगा 10 स्क्वायर। रूट 19 अभी मालूम हो गया था कि रूट 19 का आंसर कुछ भी हो लेकिन वो 4 and 5 के बिटवीन ही होगा। तो 4 and 5 के बिटवीन थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो 16 and 25 के ये एग्जैक्ट बीच में है, मतलब ये रूट 19 जो है वो 4.5 के आसपास होनी चाहिए इंटू 10 टू द पावर 2। ये आपका गिवन ये स्क्वायर रूट का आंसर होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, आसपास होगा। एग्जैक्ट हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है क्योंकि वो बात मैंने पहले एक्सप्लेन की कि 4 ऑप्शन में से एक पहले से करेक्ट है, कौन सा मोर करेक्ट है, मोस्ट करेक्ट है वो हमें देखना है, तो यहां पे मिल रहा है 4.5 इंटू 10 टू द पावर +2, ठीक है। इस तरह से कितना भी बड़ा नंबर आने दो हमें वो परेशान नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब कुछ चैंपियन से मेरे से पहले आंसर्स बोलेंगे, देखते हैं। अगर नंबर दिया है 262000, इसका रूट चाहिए मुझे, चलो लगाओ दिमाग, कम ऑन फास्ट, सिर्फ कैल्सी मत यूज करो बेटा, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। कैल्सी यूज करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि हमें कैल्सी की परमिशन अभी नहीं है। जैसे 12th पास हो जाएंगे इंजीनियरिंग में आपको स्पेशल कैल्सी प्रोवाइड करते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। डन। अब मैं क्या करूंगा, इसको डेसिमल को शिफ्ट करूंगा, देखो 1 2 3 4 यहां पे करूंगा, 5 और हो जाएगा, नहीं चलेगा, तो मैं इसको 262 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखता हूं, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 262, 4 बाहर आएंगे तो +2। अब 262 का क्या करेंगे, बहुत सारे लोग हैं कि इनको मालूम है 15 का स्क्वायर कितना है, 15 का 225, 16 का कितना है, 16 का स्क्वायर है 256, 17 का स्क्वायर है 289। इसका मतलब ये 262 16 एंड 17 के बीच में रहेंगे लेकिन 16 के बहुत क्लोज रहेंगे, यानी कि ये 16.1 16.2 इंटू 10 टू द पावर +2, ये हो गया हमारा आंसर। इस मेथड से हमें सारे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन की बहुत सारी ट्रिक्स है जो हम यूज करते हैं। मैंने कमिटमेंट की आपको कि एक स्टेज ऐसी आएगी विदाउट टेकिंग पेन इन योर हैंड, पेन हाथ में लिए बिना ऐसे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आएंगे उसके आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तब तक हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज कुछ बातें हमने देखी है, कल के लेक्चर में और कुछ जिसमें मैं मल्टीप्लीकेशन की डिफरेंट मेथड है, डिवीजन की डिफरेंट मेथड है, रेसिप्रोकल की डिफरेंट मेथड है, एंड उसके बाद में क्यूब रूट स्क्वायर कैसे करते हैं लार्जर नंबर के, वो सारी बातें लेके आऊंगा। बस आप क्या करेंगे, आज जितना पार्ट आपको पढ़ा दिया है मैंने उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो बेटा, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा क्योंकि आपके आजू बाजू में 95% लोग ऐसे हैं कि जिनको ये चीजें नहीं आती है।
आपको आती है, जिनको आती है वो और परफेक्ट बनाओ, जिनको नहीं आती है परफेक्ट बनाने के लिए वर्कआउट करो। कुछ भी इश्यू आ रहा है, मैं मेरा नंबर आपको डायरेक्ट दे रहा हूं, इस नंबर के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको डाउट्स जो है वो क्लियर करके दूंगा, ठीक है। कुछ भी इश्यू है तो कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। एंड साइमल्टेनियसली मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्रॉम 25 ऑफ अप्रैल हम जो है 11th स्टैंडर्ड की बैच शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो पेंडिंग है एज अर्ली एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लो, सो दैट जो ऐप की पर्टिकुलर नोट्स की डीपीपी की प्रॉपर प्रोसेस है उसमें हम जल्दी से एनरोल कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। ऐसे लेक्चर देख रहे हैं मतलब बस मूवी की तरह चल रहा है, देख लिया, समझ में आ गया, मजा आ गया, छोड़ दिया, उससे आउटपुट नहीं आएगा बेटा। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, आपको मालूम है, बाकी लोगों ने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था पहले से, आप अभी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसलिए और लेट मत करो, एज अर्ली एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, एंड जैसे रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा आपको फिर क्लास की नोट्स है, देन डीपीपीज है, ऐप का जो भी मतलब बेसिक आपकी रजिस्टर्ड बैच है उसमें एनरोल करके हमारा पूरा वर्कआउट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जिनकी अटेंडेंस पेंडिंग थी बेटा अटेंडेंस लगाओ, नेम, स्कूल नेम, मोबाइल नंबर, एंड ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को थोड़ा सीरियसली लो। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या चीजें कैसे चेंज होती है वो आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ लेक्चर चल रहा है, लेक्चर में हम इतनी मजा कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रोसेस पूरी स्टार्ट होगी तो क्या क्या होगा।